नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में दाऊद गिन रहा अंतिम सांस। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर। दाऊद को कराची में जहर देने की खबर। दाऊद को जहर दिए जाने की पुष्टि नहीं। भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर है और कराची में दाऊद को जहर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट वायरल हो रही है। दाऊद के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने का दावा है। दाऊद को जहर देने की खबरों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। दाऊद की खबरों के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन हो गया है। कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है। दाऊद इब्राहिम की खबरों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत गंभीर होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की किसी रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती है वहां कड़ी सुरक्षा है। अस्पताल के उस फ्लोर पर दाऊद ही इकलौता मरीज है। शीर्ष अस्पताल पदाधिकारियों और अधिकारियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों को ही मंजिल तक पहुंच है। दुनिया भर की इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस पर नजर रखने वाली संस्था नेटब्लॉक ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाए जाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट का सर्वर डाउन कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को उसके घर में जहर दिया गया है, जिसके बाद उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। तो भारत का मोस्ट वांटेड है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान में दाऊद को लेकर यहां पर खबर उड़ी है और दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर है। बताया जा रहा है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। इधर दाऊद इब्राहिम की क्राइम कुंडली भी लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इधर नवर डॉन छोटा शकील ने भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को गलत बताया। छोटा शकील ने कहा है कि दाऊद एकदम फिट है और उसके जन्मदिन से पहले ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो दाऊद एकदम फिट है। छोटा शकील ने यहां पर नकार दिया है इस बात को कि दाऊद की मौत की खबर को छोटा शकील ने नकारा है। यह कहा है कि दाऊद एकदम फिट है, यह बात कही गई है। दाऊद की मौत की खबर को छोटा शकील ने यहां पर नकारा है। दाऊद एकदम फिट है, छोटा शकील ने इस बात को कहा है। दाऊद की मौत की खबर को छोटा शकील ने यहां पर नकार दिया है। तो बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। दाऊद एकदम फिट है, छोटा शकील ने यहां पर इस बात को कहा है। दाऊद की मौत की खबर गलत। और शिवम प्रताप हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। शिवम, क्या एजेंसियां जानकारियां दे पा रही हैं, क्या अंदर से खबर आ रही है? क्योंकि लगातार ये बातें आ रही हैं कि दाऊद अस्पताल में भर्ती है, लेकिन छोटा शकील और तमाम लोग इस बात को नकार भी रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें इससे पहले भी कई बार आई हैं, लेकिन एजेंसी ने इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। दरअसल कल रात, बीती रात पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन था। उसके पीछे जो बेसिक वजह बताई गई थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पार्टी यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है उसकी एक वर्चुअल रैली थी, इसलिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। लेकिन उसी वक्त ये खबरें सोशल मीडिया पर आई कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती था, वहाँ पर उसे गोपनीय तरीके से जहर दे दिया गया है और उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये खबरें पाकिस्तान
तुरंत ही पूरी दुनिया में फैली, सोशल मीडिया पर आई और हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने, अगर आप भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या कोई भी खुफिया एजेंसी किसी भी देश की, उसने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। दाऊद के बेहद करीबी छोटा शकील ने जरूर इस बात का दावा किया है कि ये खबरें पूरी तरीके से भ्रामक है। हर साल 2 साल में ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो पूर्णतया स्वस्थ है। अब हम बात दूसरे एंगल को लेकर कर लेते हैं। दरअसल दाऊद के जो करीबी लोग हैं, उनके जो खुफिया सूत्र हैं, उनका दावा था कि दाऊद अस्पताल में ऑलरेडी भर्ती था और दाऊद की जो जहां पर वो हॉस्पिटल में एडमिट था वहां पर किसी को भी जाने की मनाही थी। जब कल रात उसको पॉइजन से उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जानबूझकर इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया ताकि जो खबरें हैं वो बाहर ना फैलें, और उसके बाद से लगातार चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। जब मैंने अपने जो कई सोर्सेस हैं एजेंसीज में उनसे संपर्क किया तो उनका दावा था कि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में इस खबर को अपुष्ट अभी तक माना गया है। सोशल मीडिया पर जरूर अलग अलग एंगल चल रहे हैं, लोग अज्ञात अननोन लोग की बात करें, लेकिन तमाम सवाल इस पूरी गुत्थी में खड़े होते हैं। दाऊद के पास पहुंचना कोई सामान्य बात नहीं है, उसके अपने गुर्गों से लेकर एक बड़ी टीम है। ऐसे में कैसे उसको पॉइजन दिया गया? छोटा शकील जैसे तमाम उसके करीबी उसके इर्द गिर्द रहते हैं, एक लंबी फौज उसने जमा कर रखी है, तो उसको पॉइजन देना वो भी किसी अननोन के द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ये दौर है, तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी की बात करें तो किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दाऊद अभी कहाँ है और उसकी क्या हालत है। जो पाकिस्तान के जो मेंबरान है, पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी इस खबर को डिनाई कर रहे हैं। और छोटा शकील के इस दावे से एक बात तो साफ हो गई है कि इस मामले में अभी तक किसी के पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के दावों से ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली और कल रात इंटरनेट का शटडाउन होना, उसको वर्चुअल तरीके से जो रैली थी इमरान खान की पार्टी की, उसके लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया था, लेकिन उसने इस खबर में एक तरीके से आप कहिए तो आग में घी डाल दिया। और उसके बाद लोगों को लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने इस खबर को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन कराया हो, लेकिन अभी तक किसी भी खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की है, पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। और छोटा शकील बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के टांक जिले में कल शाम लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह और खान बाबा को गोली मार दी गई। पहले भी इसी तरह से कई आतंकियों की हत्या हुई है, तो अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है। ये यहां पर बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से एक और आतंकी को ढेर किया गया है। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है। लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की हत्या की गई है। पख्तूनख्वा के टांक जिले की यह घटना है। पहले भी इस तरीके से आतंकियों को गोली मारी गई है। जेल में बंद अतीक के करीबी और उमेश हत्याकांड में आरोपी नफीस बिरयानी की मौत हो गई। कल नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बता दें कि नफीस उमेश हत्याकांड में आरोपी था। नफीस की क्रेटा कार से ही हत्या के लिए शूटर पहुंचे थे। इसके बाद 22 नवंबर को नफीस को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी। 9 दिसंबर को नफीस को नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। तो अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की यहां पर मौत हुई है। नफीस की क्रेटा कार से शूटर पहुंचे थे। कल नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11:15 साढ़े 11 के बीच में वहां पे उनको लाया गया था नैनी जेल से। उस समय उनकी आते समय भी, जिस समय इमरजेंसी सबसे पहले आए उस समय देखा गया था, उसी समय उनको काफी प्रॉब्लम थी। उसको ब्रेथलेसनेस के साथ ही सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी। उनको लगभग रात में 11 साढ़े 11 बजे बाईपैस सपोर्ट पे रखा गया है। फिर उनको 12:30 बजे फिर सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा तो वेंटिलेटर भी रखा गया। पूरी टीम कंटिन्यूसली वहां पर एनेस्थीसिया की टीम जो इंटेंसिव केयर यूनिट में देखते हैं वो टीम मौजूद थी, कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद थे। वेंटिलेटर पे रखने के बाद भी उनका और साथ में उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। उनका क्रिएटिनिन 7.4 था। इस वजह से एक तरह से काफी सभी ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए थे।
फतेहपुर से खबर है, थार से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ाई कार, फतेहपुर NH2 का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो इस वक्त अभी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। फतेहपुर से बड़ी खबर, थार से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, हाईवे के डिवाइडर पर कार चढ़ाई, फतेहपुर NH2 का बताया जा रहा है वीडियो। ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, NH2 का ये वीडियो बताया जा रहा है। बागपत पुलिस ने लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया तरीका इजाद किया है। एडिशनल एसपी ने पुलिस लाइन में सभी लुटेरों को बुलाकर उनका सत्यापन किया। लुटेरों को क्राइम छोड़ने और कानून का पालन करने की शपथ दिलाई गई। जेल से छूटकर आए 50 से ज्यादा लुटेरों को पुलिस लाइन बागपत में क्राइम छोड़ने की शपथ दिलाई गई। साथ ही लुटेरों को हिदायत दी गई कि ये लूट की घटना नहीं करेंगे। शपथ लेता हूं कि आज के बाद इस समय चूंकि आपको मालूम है सर्दियां हैं, लूटें की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई थी। डी जोन महोदय के आदेश से पूरे जोन में इसमें जो अपराधी उनका सत्यापन चल रहा है। जनपद बागपत में कल हम लोगों ने जो यहाँ के सारे लुटेरे थे, विगत 30 साल प्रकाश में आए थे, जेल गए थे, उनको कल बुलाया गया था पुलिस लाइन्स में और उनसे बातचीत की गई। उनका डोजियर भरवाया गया, उनका नाफिस पे फिंगरप्रिंट लिया गया और उनका फोटोग्राफ्स खिंचवाया गया है और उनको एक शपथ कराई गई है कि फ्यूचर में हम कोई ऐसी घटना नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को हमको दिक्कत हो और हमको जेल जाना पड़े। शाहजहांपुर में 14 नवंबर को नीम के पेड़ से लटकाकर युवती की हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शादी से इंकार पर नाराज प्रेमिका ने नीम के पेड़ से लटककर जान दे दी थी। इसके चलते युवती के परिजनों ने गांव के ही मान सिंह समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि यह हत्या नहीं बल्कि लड़की ने खुद आत्महत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की रिपोर्ट आई है। वहीं लोगों के साक्ष्यों के आधार पर मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है। 14 तारीख को थाना बदनापुर में एक लड़की की बॉडी नीम के पेड़ से फांसी अवस्था में पाई गई थी। इस पर उनके घर वालों द्वारा दी गई तारीख के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखा गया था। इसमें लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्टें और गवाहों तथा शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि ये इसमें 302 तथ्य नहीं पाया गया बल्कि सुसाइड पाया गया, लड़की द्वारा आत्महत्या किया गया। और इतना से तथ्य सामने आया कि नामजद मानसिक से इनके प्रेम संबंध थे और उसके बाद इनकार करने पर, शादी से इनकार करने पर इसके द्वारा आत्महत्या की गई है। बदायूं के जरीफ नगर पुलिस ने गांव नौनोल बागवाला के पास से एक ऐसे वाहन को सूचना के आधार पर पकड़ा है जिसमें गौवंश की तस्करी की जा रही थी और यह वहां पर कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं थी बल्कि संभल जिले का सरकारी वाहन लिखा हुआ था। इसी उत्तर प्रदेश सरकार लिखे इस वाहन से गौवंश पशु की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक गौ तस्कर को पकड़ा है, वहीं 3 अन्य तस्कर फरार हो गए हैं। इस वाहन को जब पुलिस ने खोलकर देखा तो उसके अंदर 5 गौवंश बरामद हुए हैं। हमने रोकने का प्रयास किया। पीलीभीत में भी सड़क हादसा हुआ है। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में रविवार को एक अलग उल्लास और उत्साह दिखाई दिया। रविवार को भगवान राम के विवाह उत्सव की धूम थी। शाम ढलते ही अलग अलग मंदिरों से भगवान राम की बारात रवाना हुई। अपने आराध्य के विवाह उत्सव में झूमते नाचते गाते श्रद्धालु भगवान राम के पावन विवाह उत्सव में शामिल हुए। अयोध्या में यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। पालकी पर सवार होकर निकले कनक बिहारी सरकार अयोध्या के प्रसिद्ध रंग महल, कनक भवन, रामवल्लभा कुंज, जानकी महल, विभूति भवन, दशरथ महल सहित अन्य मंदिरों से राम की बारात निकाली गई। पंचमी के शुभ अवसर पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में यह पर्व लोगों की आस्था का विषय है, साथ ही मंगल उत्सव है। आज जनकपुर से लेकर रामनगरी अयोध्या तक में यह पर्व अत्यंत हर्ष और आस्था के साथ मनाया गया। इस तरह भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, उसी प्रकार मां सीता की जन्मस्थली मिथिला नगरी जनकपुर है। के दर्शन के लिए आए हैं
लल्ला के शादी में शामिल होने को आए हैं। तो फिर 22 तारीख को अपने भगवान अपने मंदिर में विराजमान होएंगे और ये भगवान के विराजमान होने के पहले उनके शादी के दिन हम लोग इधर अयोध्या में आए हैं। तो हमको इतना खुशी हो रहा है कि हम अपने दिल से ये कह रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। सब भक्ति खूब अच्छा तैयारी चल रहा है। हाँ, देखने से खूब सुंदर लग रहा है। सबको बोलेगा आज सबको मनोकामना पूर्ण हो ये मिलने के लिए। नमस्कार। नया मंदिर तो खूब खुशी है, खूब अच्छा है। से नया मंदिर देखने के दूसरा बार दोबारा त्रिपुरा के आना। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।